श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जो लोग दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय नहीं कर पाते, किसी कारणवश समय न रहते हुए, तो आप कौन कौन सा पाठ करें जिससे आपको भी संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। बहुत सारे लोगों के पास नवरात्रि में भी समय नहीं हो पाता और वह भी चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो है संपूर्ण फल प्राप्त हो हमें भी। और नवरात्रि में वैसे भी 9 देवियां हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं, तो हमें उनको प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का जो वर्णन है उनकी कथाओं का हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन कई लोग तो ब्राह्मणों के द्वारा करा लेते हैं, लेकिन कई लोग ब्राह्मणों के द्वारा नहीं करा पाते, स्वयं करते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गृहस्थ जीवन में हमारे पास समय नहीं होता और हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमें संपूर्ण पाठ का फल कैसे प्राप्त हो जिससे हमारे जीवन में भी माता रानी की नवरात्रि में 9 देवियों की कृपा प्राप्त हो। तो आज हम यही जानकारी आपको शेयर करेंगे। नवरात्रि में 9 देवियां हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ने से, 13 अध्याय पढ़ने से दुर्गा जी उस स्थान को छोड़ के नहीं जाती हैं। इतना वह प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि 13 अध्याय में उनके सब वर्णन है कथाओं का। तो उसका वर्णन जब हम करते हैं तो स्वयं हमारे अंदर भी उनकी शक्ति आती है और साथ ही हमारे घर में उनका कृपा और उनका सानिध्य बना रहता है। उन्होंने स्वयं जो है 11वें अध्याय और 13 अध्याय में उन्होंने बोला कि जहाँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ी जाती है, नवरात्रि में 9 देवियों का जो है पूजा होती है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का तो बहुत ही वर्णन है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप अगर कथा या 13 अध्याय नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले आपको करना है 108 नाम। सती, सावित्री, भव्यता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया करके सबसे पहले आपने देखा होगा कि 108 नाम माता रानी का, देवी का नाम है। उस नाम को तो आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद आपको 32 दुर्गा नाम लेना है, जो कि आपकी दुर्गा सप्तशती की एकदम लास्ट वाले 3-4 पेज छोड़ने के बाद है। जो 32 दुर्गा जी का नाम है उसे आपको ज़रूर पढ़ना है। साथ ही हमें सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ हमें ज़रूर करना है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का जब आप पाठ कर लेते हैं और उसके बाद देवी कवच, अर्गला और किलकम का पाठ करते हैं, शुरुआत का जो 3 अध्याय होता है, देवी कवच से आपकी सारे शरीरों की अंगों की रक्षा माता रानी करती हैं और अलगरा और किलकम माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और इस तरीके से आपको 3 पाठ, जो सबसे पहले देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम और लास्ट में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ, 32 दुर्गा नाम और 108 देवी नाम दुर्गा सप्तशती में से अगर आप इतना प्रतिदिन कर लेते हैं तो आपको भी दुर्गा सप्तशती की 13 अध्याय के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त जरूर होता है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में भी आप 13 अध्याय कर सकते हैं। लेकिन अगर समय नहीं है और आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके नवरात्रि में 9 रूपों में हो करके माता आपके ऊपर कृपा बरसाएं, तो आप इन पाठों का दुर्गा सप्तशती में दिन में किसी भी समय दीपक जला करके माता के समक्ष जरूर करिए। क्योंकि जब आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती 108 माता का नाम और 32 नाम और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र जब पाठ करते हैं तो स्वयं वर्णन किया गया है कि संपूर्ण पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और देवी कवच हमें जरूर करना चाहिए नवरात्रि में। जब हम देवी कवच करते हैं तो देवी की कवच से हमारे पूरे शरीर में माता रानी की कृपा बरस जाती है। और जब हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्गला और किलकम को ज़रूर करना चाहिए। तो आप नवरात्रि में अगर 13 अध्याय नहीं कर पाते तो बिल्कुल भी ना परेशान हो और आप इन स्तोत्र का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और साथ ही माता का प्रतिदिन जो भी दिन पड़े उन नाम का स्मरण जरूर करें। जैसे ओम चंद्र घंटाए नमः, ओम शैलपुत्रे नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः। जो भी दिन पड़े उस नाम स्मरण को लेते हुए 108 एक माला प्रतिदिन जरूर करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। माता रानी आपके घर में विराज रही हैं, उनको प्रसन्न करिए हर रूप में। मैं भी स्वयं शाम के समय 13 अध्याय करती हूँ पाठ और
बोल के नहीं करती, मन ही मन करती हूँ तो मेरा जल्दी हो जाता है और ये महादेव की कृपा है। बिना उनकी कृपा की प्रेरणा के आपकी 13 अध्याय एक साथ बैठ से एक ही बार बैठ के संपूर्ण नहीं हो पाता। तो जब आप पाठ करना चाहते हैं तो पहले आप भगवान से कृपा मांगिए, उसके बाद आप पाठ को करना शुरू करिए, आपका पाठ जरूर पूर्ण होगा। तो इस तरीके से आप भी दुर्गा सरस्वती का पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं और आप भी माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में ज़रूर कृपा पाने के लिए इस तरीके से पाठ करें और माता रानी आपके ऊपर ज़रूर कृपा बरसाएं, यही मैं कामना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो जानकारी मैं आपको शेयर करूँ और आप तक भी प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। कन्या खिलाने से जुड़ी जानकारी मैं आपको अगली शेयर करने वाली हूँ कि कन्या अगर हमें ना मिले तो हम कैसे कन्या भोजन खिलाने का हमें फल की प्राप्ति हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।